لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बट एक नए व्लॉग के साथ आपकी दुनिया में हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले तो जहां जहां हमारे पाकिस्तानी भाई बहन रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं जी आउट ऑफ कंट्री में, उनको बहुत बहुत मुबारक हो जी। पाकिस्तान ये जंग जीत चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी कुछ देर पहले सीज़ फायर हो गया जी। ट्रम्प साहब ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर कर दी है। इससे पहले वजारत खारजा जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने कहा था जी अब बाल जो है इंडिया की कोर्ट में, अगर तो जंग करना चाहता है, अगर मज़ीद कोई एक्शन लेता है पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर हम उससे ज़्यादा बड़ा एक्शन लेंगे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्क रजामंद हो गए हैं जी सीज़ फायर पे। और इसमें सबसे पहले मैं जो दाद देना चाहूँगा और खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, वो अपनी पाक फ़ौज और अपने सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने, मैंने अभी न्यूज़ में सुना है कि जी उन्होंने सुबह जो दुआ की है, दुआ करने के बाद, फजर की नमाज के बाद दुआ करने के बाद काफ़ी लंबी दुआ कराई और सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जनाब उन्होंने नारा तकबीर, और फजर के बाद जो है आपने देखा जी इंडिया पे हमने अटैक किया, और फिर ऐसा अटैक किया है जो मैं कहता था कि स्टे एंड वॉच, वो आपने देख लिया है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब सीज़ फायर हो चुके हैं। और अभी मैं बाहर निकला हूँ, बाहर जनाब जश्न का समय है पाकिस्तान में, और तमाम शहरों में, लाहौर, सियालकोट, कराची, तमाम जगहों पे, और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है जी। आज आपको पता है कि बड़ी बातें कर रहे थे 2-3 दिन पहले, और पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर बैठे थे, वो सिर्फ न्यूज़ की हद तक। और हमारे DGISPR ने भी बोला कि जी अब अपनी जो है ना फिल्मों से निकल आएँ और रियलिटी बयान करें। तो रियलिटी आज दुनिया ने भी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुद बड़ा खुश हूँ। और यकीन जाने ये जितना टाइम गुजरा है, लम्हा बिलम्हा आपके साथ भी मैं अपना व्लॉग शेयर करता रहा हूँ और सिचुएशन बताता रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। इंडिया में भी मेरे व्यूवर्स थे, और यकीन जाने इंडिया से भी मुझे मैसेज आए हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते, यानी कुछ इंतहा पसंद लोग और मोदी सरकार, यही सिर्फ जनाब जंग चाहती थी। लेकिन अब तसल्ली हो गई है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। अब उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं आएंगे। तो बाकी इतना इजी भी नहीं होना चाहिए जी। मैं तो फिर कहूँगा कुछ हमें अभी वेट करना पड़ेगा। अपनी पाक फ़ौज भी ज़ाहिर है ये सोच रही होगी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल जी सीज़ फायर, अच्छी बात है सीज़ फायर हो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा चेक करना चाहिए जी। अभी बाद में ये फिर दोबारा ना आ जाए, क्योंकि इन पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता इंडियन ये मोदी सरकार पे। अवाम, यकीन जाने मैं फिर कहूँगा, अवाम पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, दोनों अवाम प्यार भी है इनमें, मोहब्बत भी है। अक्सर मैं लाइव स्ट्रीम में आता हूँ तो बड़ी मोहब्बत भी करते हैं। जो वहाँ पे भी मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। इंडिया बेशक उनका मुल्क है, लेकिन दर्द भी उनको इंडिया का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस वहाँ पे रहते हैं। तो अब एनीवे, अब तो सीज़ फायर हो गया, अच्छा हो गया है। मैं भी यही चाहता था कि यार जंग में कुछ नहीं रखा, डायलॉग करें और इस जंग को ख़त्म करें। तो अब जनाब मैं आपको थोड़ा सा आया हूँ अपना शहर दिखाने कि रौनकें तो एक दिन भी नहीं ख़त्म हुई इस पाकिस्तान में, सिवाय कल के दिन। काफ़ी आपने देखा था कि काफ़ी मुश्किल टाइम था तमाम लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को आना जाना भी थोड़ा मुतासर हुआ था। अब रश दोबारा जनाब ब्रांड्स विलेज में आप देख रहे हैं रश ही रश पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जी पाकिस्तानी कौम जो है वो वीकेंड बड़ा अच्छा तरीके से मनाती है अपना, और बाहर आती है। खाबे जो हैं सियालकोट के, वो खाती पीती है। गुजरांवाला में, लाहौर में शौकीन लोग हैं जी यहाँ के खाने पीने के। तो अभी आपको थोड़ा सा घुमाते हैं सियालकोट सिटी, और आपको थोड़ा सा जश्न भी दिखाते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम मैं लेकर जा रहा हूँ आपको जो अंदरूनी शहर, जो अल्लामा इकबाल चौक है, शाहीन भी आपको पता है। और जब शाहीन का नाम आता है तो फिर हमें अपने पाक फ़ज़ाइया को सलूट करना पड़ेगा जी, जिस महारत से। और अब तो दुनिया में जनाब नाम कमा लिया है हमारी जो एयर फोर्स है जी। स्पेशली देखें, तमाम फ़ौजी जो हैं हमारे लिए यकसा हैं, लेकिन जो एयर फोर्स है वो थोड़ा सा सबकत इसलिए ले गई है कि उन्होंने जो आज एक्शन लिया है, कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जनाब बड़ा खुश भी हूँ। जितनी थकावट थी ये 3-4 दिन की, यकीन जाने एक लम्हा भी सोया नहीं पूरी रात को भी। तो बड़ा यानी यही था कि
अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त रख ले। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग जीते भी हैं। अब कह सकते हैं हम कि हम 1965 की जंग जिन्होंने जीती थी, आज हम भी हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाएंगे और बोलेंगे कि 2025 में हमने भी जंग देखी पाकिस्तान में जो रहते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री में भी हैं। मैंने कहा आपने मिस कर दिया ये सारी मूवमेंट जो थी, जो कि हमने अपनी आंखों से देखी है और फील की है, क्योंकि जंग अब बटनों की जंग थी जी, आपने देखा है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग जीत भी चुके हैं और अभी आपको लेकर जा रहा हूँ मैं अल्लामा इकबाल चौक, आपको दिखाते हैं। और जैसे ही टैंक वापस आए हैं सियालकोट में, तो जनाब उनको फूलों की पत्तियां नशावर की गई हैं, उनको हार पहनाए गए हैं। मैं वो कैप्चर तो नहीं कर सका, लेकिन आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि ये हमारी, यकीन जाने आवाम को भी दाद देनी पड़ेगी यार, कि एक लम्हे में भी मुझे फील नहीं किया कि अवाम डरी हो, कोई खौफ हो अवाम में। अवाम जनाब कहती थी हमें आगे भेजें जी यानी इस तरह की यानी फीलिंग थी। वाकई जिंदा जलाने, जैसे हम कहते हैं लाहौर अब जिंदा जलाने पाकिस्तान बन चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी रौनकें, दोबारा रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इस टाइम मैं पेरिस रोड पे हूँ और अभी आपको चौक अल्लामा इकबाल दिखाते हैं, फिर ड्रामा वाला वो जो है वो क्या कहते हैं चौक घंटाघर भी लेकर जाऊँगा। शादी ब्याह भी शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं पीछे फंक्शन एक हो रहा है। इनको भी काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, जिनकी शादियाँ आने वाली थी या जिनके जनाब शादी होने वाली थी। मैरिज हॉल भी आपको पता है बड़े डिस्टर्ब हुए थे, इस वजह से फंक्शन भी डिस्टर्ब हुए थे। तो अब दोबारा जनाब सीज़ फायर के बाद अब रौनकें बहाल हो गई हैं। तो मैं आ गया हूँ जी इस टाइम अब चौक अल्लामा इकबाल के करीब बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए जी, ये उस दिन भी मैंने दिखाया था रेलवे स्टेशन, और ये सामने चौक अल्लामा इकबाल सियालकोट का दिल कहा जाता है जी। शाहीन देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सामने शाहीन जी, ये देख रहे हैं, शाहीनों का शहर सियालकोट, और सरगोदा को भी बोला जाता है, और हमारी जो एयरफोर्स वैसे ही शाहीन है जी। तो अभी देखिए रौनकें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था जी। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी यहीं पे लगाए जा रहे थे। ये देख रहे हैं, ये काफ़ी बिजी इलाका है सियालकोट का जो आप देख रहे हैं। ये शाहीन और ये जी अल्लामा इकबाल का मुजस्मा, जिन्होंने ख्वाब देखा था जी पाकिस्तान का, और तामीर जो थी कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और ये देख रहे हैं आप रेलवे रोड पे हम आ गए हैं। वैसे ही जोशो खरोश लोगों का काफ़ी ज़्यादा है, कोई जश्न भी हो सकता है अभी रात में कुछ हो, क्योंकि अभी जश्न हो चुका है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये रेलवे रोड। अभी यहाँ से हम कैंट आपको लेकर जाता हूँ, कैंट में चौक घंटाघर की भी सैर करवाते हैं आपको। और देखिए रमा एक लम्हे के लिए मैंने नहीं देखा जी कोई कारोबार बंद हुआ हो और लोग टेंशन में हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी इन तमाम दिनों में। ये देख रहे हैं। बाकी व्यूअर्स, ये भी मुझे नहीं पता कि आपको मेरी जो वीडियोस थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि मेरे अंदर जो जज्बा था, जो जुनून था, मैं चाहता था कि चलें हम भी कुछ पेश हों और अपना फ़ौज का मोराल, अपनी आवाम का मोराल जो है वो हम बुलंद करें। तो मैंने अदना सी कोशिश की है। और हमारा जो फाइटर है वो ये गाड़ी है शहीनों ने तो जनाब अपने जेट तैयारों पे जाके जनाब अपना कमाल किया है। हमने पाकिस्तान में रह के और अपने मोहल्ले और अपने इलाके में रह के इस गाड़ी में जनाब सारे व्लॉग्स बनाए हैं। तो बाकी जज्बा यही था कि हम अपने फ़ौज का जो मोराल है वो अप से अप करें जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी हमें हुई है। और फिर जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपने काम स्टार्ट किया हो, तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई नाकामी होगी। तो ये बड़ी अच्छी शाइन बात थी जो मुझे भी बड़ी पसंद आई, कि जो हमारे आर्मी चीफ ने जो जनाब जिस तरह दुआ करवा के और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और ऐसा नाम रखा शीशा पलाई दीवार के कुरान पाक की यानी आयत में से वो एक नाम रखा गया जो हमारा ऑपरेशन हुआ है। और ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन के मार के पलट के झपट के पलट के, पता नहीं इस तरह का एक मुहावरा है, वो जनाब आए हैं वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि शाहीनों ने जब जाने लगे थे हमारी एयरफोर्स के नौजवान अपने जेट्स में, तो वो एक सिग्नेचर करते हैं, उसकी तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई है। वसीयत होती है उस पर, उन्होंने साइन किया कि हम जब वापस आएँ, अगर हम वापस ना आएँ, अगर शहीद हो जाएँ तो हमें पाकिस्तान के परचम में यानी लेकर जाया जाए अपना घरों में। तो इससे बड़ा जज्बा और क्या हो सकता है, इतना जज्बा जो कि किसी और कौम में मुझे नहीं नज़र आता सिवाय पाकिस्तान के, और मुसलमानों में ये जज्बा होता है जी। तो बाकी बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है, तो बातें बहुत सारी हैं, पूरी रात भी करते रहे तो मेरा नहीं ख़त्म नहीं होती हैं बातें।
जिस तरह के हमने आज ये 4-5 दिन गुजारे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो चुका है। अच्छी बात है। मैं तो पहले भी कहता था चलें डायलॉग से काम होना चाहिए, जंगों का जंग कोई हल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगी जवाब से भी अच्छा जवाब हम दे सकते थे इंडिया को, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, वापस आ गए हैं। अब अल्लाह ताला दोनों मुल्कों के लिए बेहतर करे और जो जिनकी ख्वाहिशात थी जैसे मोदी सरकार की कि जी जंग करनी है, उनका जो जंग का जो भूत था वो उतर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको लेकर जा रहे हैं हम अपना चौक घंटा घर, और वहाँ आपको थोड़ा सा देखते हैं, अगर कोई रौनक शौनक लगी है फिर वापस चलते हैं। नमाज का भी टाइम हो रहा है तो नमाज भी पढ़नी है इंशाल्लाह। और जनाब अली पकवान भी पक रहे हैं। मैं स्पेशल जनाब आज बोल के आए घर पे जनाब कोई दावत जैसा कोई समा हो, कोई यानी कोई अच्छी चीज़ें बनाएं, क्योंकि आज खुशी बहुत ज़्यादा है और बड़ा दिल भी खुश है। बस अब आपको मैंने कहा चले अपनी ड्यूटी है वो करते हैं, व्लॉग बनाते हैं ये, क्योंकि अब तो जंग सीज़ फायर हो गया है। अब नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट फैसला लेंगी और यहाँ आर्मी जो फैसला लेगी लम्हा बे लम्हा आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे और रूटीन व्लॉग्स की तरफ भी आएंगे। इससे पहले मैंने मक्का मदीना के जो व्लॉग्स हैं वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन मैंने हज के रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, हज करने का तरीका, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस 2-3 मैंने बनाई हैं, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। जो हज पे लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके ज़रूर पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, पाक आर्मी के लिए दुआ कीजिएगा। तो बाकी जनाब हम आ गए हैं कैंट एरिया की तरफ। ये देख रहे हैं ये सामने बच्चों के जनाब अली टब वगैरह जिसमें स्विमिंग वगैरह बच्चे करते हैं। गर्मी भी आज भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज फील नहीं हुई क्योंकि आज खुशी बहुत ज़्यादा थी जी। हमें सुबह जब फजर के बाद शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा थी। और व्यूअर्स आज तो हमने जनाब तोपों की आवाज़ें भी सुन ली हैं और ड्रोन्स जाते आते भी देख ली हैं, लेकिन कोई भी नहीं डरा जी, ना ड्रोन से। और जो तोपें चल रही थी जब, तो हम तो कह रहे थे कि बस अल्लाह ताला ये जो गोले जा रहे हैं इस सही जाके ठिकानों पे लगें, और लगे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं साथ थी, बड़ों की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी, और आपको पता है ये रंग लेकर आती हैं दुआएं जो है। और वो जो इसके साथ साथ मैं जनाब जो हमारे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, बच्चे थे छोटे छोटे, आपने देखा कि फतह 1 के ऊपर नाम लिखे गए थे जी, जो जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था, जो बच्चे छोटे छोटे, एक बीबी थी उनका भी नाम था। तो बड़ी अच्छी यानी मैं कहता हूँ कि ऐसा प्लान करके सारा कुछ किया गया है कि मज़ा आ गया जी, यकीन जाने। तो बाकी अब जनाब मैं आ गया हूँ चौक घंटा घर। देखिए रौनकें रात में, सारी मार्केट वगैरह खुली हैं, ये देख रहे हैं मार्केट सारी खुली हैं। ये जी चौक घंटा घर, यहाँ पे बड़ी रौनक लगती है। तो अब इंशाल्लाह ईद भी आ रही है और 14 अगस्त जो आ रही है वो तो मनाने वाली होगी इंशाल्लाह इस दफ़ा। ये देख रहे हैं और शाम का टाइम हो गया है, अजान भी होने वाली है। तो आपको मैंने कहा चले जाते जाते सिटी भी दिखाते हैं। सियालकोट की रौनकें इतने टेंस माहौल में थे हम सब, अब माशाल्लाह अब खुशी का आलम है, सब लोग खुश हैं और अपने कारोबार में मगन है जी इस टाइम। ये चौक घंटा घर जी, आज वेदर भी बड़ा क्लियर है और काफ़ी गर्मी भी थी आज के दिन। ले व्यूअर्स, आज मैंने आपको जनाब सैर भी करवा दी है दोबारा सिटी की, और चौक घंटा घर, लम्हा इकबाल चौक, और खुशखबरी भी दे दी है। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, तो बस खुशी का ये आलम था कि बातें ही करते गए हूँ मैं, ज़्यादा यानी बातें की हैं, तो आपको थोड़ा सा सिटी कम ही दिखाया है। लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए जी। और ये जो मामला है थोड़ा सा सॉल्व होने के साइड पे आ गया है, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अभी भी यानी जो खतरात हैं वो हल्का फुल्का मुंडलाते होते हैं, क्योंकि सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा वो अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में देखेंगे। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दोनों दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। هجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا.